प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आर.के. सिंह आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा सेवा सेतु पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है। आज मैं भारत की पहली नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, से जुड़ी बातों, जुड़े पहलुओं, तथ्यों के चर्चा यात्रा के आज के दूसरे पड़ाव पर मैं भारत की इस पहली नगरीय सभ्यता की आयु अर्थात एज पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय पुरातत्वविदों और रेडियो एक्टिव कार्बन 14 विधि द्वारा काल निर्धारण की जो वैज्ञानिक रीति है, विधि है, उसके अनुसार भारत की पहली नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात उसके जन्म अर्थात उद्भव से जुड़ी अवस्था, उसके पल्लवित पोषित होने की अवस्था और इसके विकास की चरम अवस्था और पतन की अवस्थाओं सभी को सम्मिलित करते हुए जो एक सामान्य काल अवधि निर्धारित की गई है, उसके अनुसार भारत की यह पहली नगरीय सभ्यता 3200 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1400 वर्ष या 1300 वर्ष ईसा पूर्व तक इसके निशान, इसके चिन्ह और प्रमाण भारत के विभिन्न भू क्षेत्रों में उत्खनन के परिणाम स्वरूप देखने को मिले। भारत की इस पहली नगरीय सभ्यता की लगभग 1800 वर्षों की यह जो काल अवधि है, इसे भारत की इस नगरीय सभ्यता की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार इसे मुख्य रूप से 3 काल अवधियों में वर्गीकृत कर दिया गया है। लगभग 3200 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 2600 वर्ष ईसा पूर्व का जो 600 वर्षों का काल है, इसे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता की आरंभिक अवस्था, शैशवावस्था या प्राक हड़प्पा सभ्यता या अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अर्थात कालखंड के इस आईने में भारत के विभिन्न भागों की ग्रामीण संस्कृतियों में भारत की पहली नगरीय सभ्यता के कुछ मौलिक तत्वों, विशेषताओं, पहलुओं की झलक देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस कालखंड की जो मौलिक रूप से ग्रामीण संस्कृतियां थी, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं और कुछ विशेषताओं ने जन्म ले लिया था और कुछ ने जन्म लेना आरंभ कर दिया था, उसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता की आरंभिक अवस्था या प्राक हड़प्पा सभ्यता, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। जबकि 2600 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1900 वर्ष ईसा पूर्व अर्थात लगभग 700 वर्षों का यह अतीत का जो कालखंड है, जो आईना है, यह वास्तव में सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में भारत की पहली नगरीय सभ्यता की पूर्ण विकसित अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में और विशेषकर भारत के पुरातात्विक इतिहास में इस काल अवधि को ही भारत की पहली नगरीय सभ्यता की काल अवधि अर्थात 2600 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1900 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग 700 वर्षों का जो कालखंड है, इसे ही भारत की पहली नगरीय सभ्यता की काल अवधि या उसकी आयु माना जाता है। जबकि 1900 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1300 या 1400 वर्ष ईसा पूर्व का जो लगभग 400-500 वर्षों का काल है, काल अवधि है, अतीत के इस आईने में भारत की पहली नगरीय सभ्यता के पतन के विभिन्न दृश्य और उसके कारण और तमाम पहलू देखने को मिलते हैं। अर्थात यह जो अवस्था है भारत की पहली नगरीय सभ्यता के पतन की अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। कुल लेकर यह जो 2600 वर्ष से लेकर 2600 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1900 वर्ष ईसा पूर्व की काल अवधि है, इसे ही भारत की पहली नगरीय सभ्यता की सच्चे अर्थों में अर्थात सही अर्थों में काल अवधि मानी जाती है। और यदि इस अवधि को हम
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के काल निर्धारण विज्ञानियों द्वारा, जिसमें कार्बन 14 की सहायता लेकर किसी भी पुरातात्विक सामग्री और अवशेष की आयु निर्धारित की जाती है, उसके अनुसार भारत की पहली नगरीय सभ्यता की जो पूर्ण विकसित अवस्था थी वो लगभग 2300 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1750 वर्ष ईसा पूर्व, यानी लगभग 550 वर्षों की काल अवधि में भारत की यह पहली नगरीय अवस्था सभ्यता अपने पूर्ण विकसित अवस्था में थी। अब हम भारत की पहली नगरीय सभ्यता की ये जो 3 अवस्था है, जिसमें ये पहली अवस्था जिसे प्राक हड़प्पा सभ्यता या अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी कुछ विशेषताओं की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो काल अवधि है जिसे प्राक हड़प्पा सभ्यता या अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, इस अवधि में भारत के मुख्यतः पश्चिमोत्तर भाग और कुछ अन्य भागों में स्थित कुछ ग्रामीण संस्कृतियों के जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात भारत की पहली नगरीय सभ्यता के कुछ मूलभूत तत्वों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था इस काल अवधि में, और कुछ ने विकास की अवस्था को भी प्राप्त कर लिया था, अर्थात कुम्हार के चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, शिल्प, व्यापार, छिटपुट व्यापार के निशान भी, चिन्ह भी देखने को मिलते हैं, और परिवहन के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस कालखंड में भारत की कुछ ग्रामीण संस्कृतियों के जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात भारत की पहली नगरीय सभ्यता के कुछ मौलिक विशेषताओं, तत्वों और पहलुओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ ने पूर्ण विकसित अवस्था को भी प्राप्त कर लिया था और कुछ जन्म लेने की प्रक्रिया में थे। इस कालखंड में भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, जैसे वर्तमान पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान है, इसमें जो है मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ है, यहां कुल्ली है, कुल्ली कुली कुली कहते हैं, और नाल, ये डाबरकोट, डाबरकोट, नाल इत्यादि ये जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, इन ग्रामीण संस्कृतियों में ही इस अवधि में भारत की पहली नगरीय सभ्यता की कुछ विशेषताओं और तत्वों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। और कुछ ग्रामीण संस्कृतियों में, जिनमें नगरीय सभ्यताओं के तत्वों अर्थात एलिमेंट्स और विशेषताओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, 200-400 वर्षों की यात्रा के पश्चात उन्हीं स्थलों पर भारत की पहली नगरीय सभ्यता ने स्वरूप भी लेना शुरू किया। और कुछ ग्रामीण संस्कृतियों, जिनमें भारत की पहली नगरीय सभ्यता के कुछ मूल तत्वों और विशेषताओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, वहां की जो मानवीय आबादी है, अब उन ग्रामीण संस्कृति के क्षेत्रों को छोड़कर मुख्य नदी घाटी क्षेत्रों की उपजाऊ मैदानी भूमि में आकर बसती है और वहां पर एक परिपक्व नगरीय सभ्यता को जन्म देती है। और यह घटना लगभग 2600-2700 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास घटित होती है। इस कड़ी में मेहरगढ़ नाम का एक जो प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीन जो पूरा स्थल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ की बस्ती जो लगभग 7000 वर्ष ईसा पूर्व पुरानी है, मेहरगढ़ को ही एशिया की प्राचीनतम बस्ती का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर लोगों ने भैंस पालना और कच्ची ईंटों के मकान इत्यादि बनाना शुरू कर दिया था। और लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व के आते आते मेहरगढ़ से ही पहली बार
भारत की पहली नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की कला संबंधी विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाली मूर्ति कला का एक नमूना देखने को मिलता है, साक्ष्य प्राप्त होता है। यहीं से मेहरगढ़ से पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की पहली स्त्री मूर्ति, जिसमें उसे विस्तृत केश सज्जा के साथ संवारा गया है, उसे रूप दिया गया है, वह यहां से प्राप्त हुई। कुली नाम का एक अन्य स्थल है, प्राक हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला। यह जो है अपने अलंकृत मृद भांडों यानी विशिष्ट ढंग से साज सज्जा में गढ़े हुए अलंकृत मिट्टी के बर्तनों का यहाँ नमूना देखने को मिलता है। कुली के बर्तनों पर पीपल के पत्ते और कुछ अन्य आकृतियों को अलंकृत किया गया है। कुली की जो एक और विशेषता है, यहां पर जो है बड़ी आंखों वाले और लंबे खींचे शरीर वाले वृषभ, कुबड़दार वृषभ यानी सांड की मिट्टी की मूर्ति पहली बार यहीं से प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल कुल्ली से ही प्राप्त होता है। यहां से प्राप्त होने वाली जो मिट्टी की सांड की मूर्ति है, उसकी बड़ी आंखें उसमें दर्शाई गई हैं, उसका शरीर खींचा हुआ दिखाया गया है और वो एक बड़े कुबड़ वाला वृषभ होता है। यहां कुली में प्राप्त होने वाली जो कुछ मिट्टी की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, पशु मूर्तियां, उनके पांव में मिट्टी के पहियों का प्रयोग किए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से नाल एक और स्थल है, प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीन अर्थात या विकसित हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, यह उसकी आरंभिक अवस्था से जुड़ा एक स्थल है। यहां पर प्राक यानी आरंभिक अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था के पूर्व की जो आरंभिक अवस्था है, इसमें जल प्रबंधन की दो प्रणालियां देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोग, नाल के लोग सीढ़ीदार खेतों की बांध बनाकर रोके गए पानी और नहरों से सिंचाई किया करते थे, ऐसा प्रमाण मिला है। नाल से ही एक गरुड़ की आकृति वाली मुहर मिली है, जिसमें गरुड़ अपने पंजे में एक सर्प को दबाए हुए है। तो कुल लेदे की कहने का मेरा मतलब यह है कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता का जो जन्म हुआ, उसकी जो जड़ें हैं भारत के पश्चिमोत्तर भाग और अन्य भागों में लगभग 3200 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 2600 वर्ष ईसा पूर्व की कालावधि में जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, वहां तक इसकी जड़ें हैं। अर्थात उन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों में नगरीय सभ्यता के कुछ मौलिक संकेतकों और तत्वों ने जन्म लेना शुरू किया और कुछ उन्हीं ग्रामीण सांस्कृतिक स्थलों पर, क्षेत्रों में ही भारत की पहली नगरीय सभ्यता ने जन्म भी लिया और कुछ ग्रामीण संस्कृति क्षेत्रों में रहने वाली मानव आबादी उन क्षेत्रों को छोड़कर भारत की कुछ प्रमुख नदियों और उसकी सहायक नदियों के घाटी तंत्र क्षेत्र में निर्मित उपजाऊ मैदानी भाग में आकर बस जाती हैं और वहां पर वो विधिवत कृषि का कार्य करते हैं। और कृषि कार्य किए जाने का परिणाम ये हुआ उपजाऊ भूमि में कि कृषि उपज बहुत अधिक मात्रा में सरप्लस की स्थिति में प्राप्त होती है और कृषि उपज के सरप्लस अर्थात अधिशेष में परिवर्तित होने के कारण विभिन्न व्यवसायों और व्यापार ने जन्म लेना शुरू किया। और जब विभिन्न व्यवसायों और व्यापार ने जन्म लिया
तब जाकर के इस काल अवधि में इन नदी घाटी क्षेत्रों में भारत की पहली नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ। और 2600 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1900 वर्ष ईसा पूर्व की पूरी काल अवधि में एक नगरीय सभ्यता, एक पूर्ण रूप से विकसित नगरीय सभ्यता के साक्ष्य और उसकी विशेषताएं और उसके तमाम पहलू विभिन्न स्थलों की खुदाई में देखने को मिलते हैं। अब हम